हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सेमेस्टर 6 बीकॉम का कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंडेक्स नंबर को। उसमें हम लोगों ने देखा था इंडेक्स नंबर के अलग अलग तरीके के मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने लस्पेरे मेथड, पाश्चे मेथड और फिशर मेथड को हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लस्पेरे और पाश्चे मेथड को मर्ज करके फिशर मेथड बनाया गया था और उस फिशर मेथड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्यों फिशर मेथड को हम आइडियल मेथड कहते थे और ज्योमेट्रिक मीन के बिहाफ पे हम किस तरीके से फिशर मेथड को आइडेंटिफाइड करते थे एज ए फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। आज हम लोग उसी के आगे टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें टेस्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात आज हम करते हैं। हमारे पास इंडेक्स नंबर में बेसिकली दो तरीके के टेस्ट गिवन हैं, जिसमें पहला टेस्ट है हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने थ्योरेटिकल फॉर्म में इसलिए सजेस्ट किया आज, क्योंकि अगर हम इसका बेस समझ लेंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम टाइम रिवर्सल टेस्ट को कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को प्रूफ करेंगे। क्योंकि फिशर आइडियल मेथड का जो बेसिकली मतलब होता है, इसको जो हम लोग आइडियल मेथड कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि ये बेसिकली लस्पेरे मेथड और पाश्चे मेथड को मिला करके बनता है, पहला। दूसरा, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के साथ साथ इसकी रिवर्सिबिलिटी चेक करता है, दूसरा। तो ये बेसिकली दो या तीन इसके ऐसे मेथड्स, ऐसा रूल है जिसमें आप इंडेक्स नंबर के माध्यम से आप टाइम रिवर्सिबिलिटी को फिशर रूल्स पे चेक कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। आइए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट। द चॉइस ऑफ फॉर्मूला फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज अ टू साइडेड प्रॉब्लम। बेसिकली अगर बात करें हम रिवर्सिबिलिटी की, तो रिवर्सिबिलिटी हमारा टू साइडेड प्रॉब्लम होता है। मीन्स अगर एक कोई फैक्टर आपका है P01 तो दूसरा हमारा जो बनेगा वो P10। मतलब ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों को लेता है। तो बात हुई है जो फॉर्मूले की कि कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर, इज अ टू साइडेड प्रॉब्लम। इट इन्वॉल्व्स द चॉइस ऑफ ए मेथड ऑफ एवरेजिंग एज वेल एज द चॉइस अबाउट द सिस्टम ऑफ वेटिंग। ये बेसिकली चॉइस मेथड की वेट को कैलकुलेट करता है और उसके एवरेज को कैलकुलेट करता है। इसीलिए फिशर ने सजेस्ट किया टू टेस्ट। बेसिकली इन्होंने सजेस्ट किया टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आइए जानते हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। बेसिकली पहला जो एमसीक्यू बनता है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट किसने डेवलप्ड किया, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय इरविंग फिशर फ्रॉम द व्यू पॉइंट दैट एन इंडेक्स नंबर शुड वर्क बोथ। इंडेक्स नंबर इसमें दोनों तरीके से काम करता है। कैसे? बैकवर्ड और फॉरवर्ड। स्टूडेंट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के यहाँ पे क्या मतलब है कि आप जैसे इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट करते थे, तो अगर P01 इंटू P10 मतलब बेस को करंट से, करंट को बेस से अगर आप रिलेट कर रहे हो, दोनों को मर्ज करे ले रहे हो, तो बेसिकली जो बात आ रही है वो आ रही है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर टाइम की बात होती है, टाइम इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना होता है। इसका जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है वो फॉर्मूला इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि it will give the same ratio between one point of comparison and no other matter which is to taken as a base। इसमें क्या होता है कि बेसिकली सेम रेशियो पे इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, ताकि ये इनका जो बेस है वो अगर अलग अलग भी लिया जाए तो हमारा जो इंडेक्स नंबर वो टाइम रिवर्सल टेस्ट के साथ क्लियर हो। इसमें बेसिकली हम प्रूफ क्या करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको लगाएंगे, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे, तो इंडेक्स नंबर जब फिशर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे तो इस पर हम जो टाइम रिवर्सिबिलिटी को चेक करेंगे तो वहाँ पर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना होता है। अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है, सपोज P1Q0 अपॉन P0Q0, सपोज P1Q0 अपॉन P0Q0, और इनटू में अगर इसका रिवर्स कर दें, P0Q0 ऊपर कर दें और P1Q0 नीचे कर दें, तो क्या होगा, दोनों हमारे डिडक्ट हो जाएंगे, सब एक कट जाएंगे। जैसे 3/4 और 4/5 की अगर मल्टीप्लाई कराएं कि 3/4 इंटू 4/5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सब डिडक्ट हो जाएंगे और हमारी इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1। तो इसका जो मेन आइडिया होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट का, वो क्या करता है, ये ट्रीटेड होता है सेम फार्मूले से जिसका प्रूफ करना होता है 1, मतलब यूनिटी के बराबर इसको प्रूफ करना होता है। When the data of any 2 years are treated by the same formula but with the basis reversal, the two index number obtained should be reciprocal of each other। means इसमें दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर 3/4 है तो रेसिप्रोकल 3/4 का क्या होगा, 4/3। तो 3/4 इंटू 4/3
अपना कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी, इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि टाइम रिवर्सल टेस्ट में बेसिकली किसने दिया, फिशर ने दिया। टाइम रिवर्सल टेस्ट कहाँ पे काम करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। टाइम रिवर्सल टेस्ट किसके बराबर प्रूफ होता है स्टूडेंट, 1 के बराबर प्रूफ होता है। ओके, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए कैसे फॉर्मूला होता है। जैसे आप फॉर्मूला ऑलरेडी लगाते हो, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। ध्यान से इस फॉर्मूले को आप देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका फिशर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, फिशर का। अगर आप इसी को रिवर्स कर दें, मीन्स जो ये P0Q0 दिया हुआ है इसको ऊपर कर दें, सिग्मा P1Q0 को नीचे कर दें, सिग्मा P0Q1 को ऊपर कर दें और सिग्मा P1Q1 को नीचे कर दें, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू मेरी रिवर्स हो जाएंगी, वैल्यू मेरी अपोजिट हो जाएंगी एक दूसरे की। तो जब वैल्यू अपोजिट हो जाती हैं तो ऐसे केस में जो मेरा सोल्यूशन होता है वो इज इक्वल टू 1 बचता है। यही हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है। इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में बोर्ड पे स्टूडेंट्स देखेंगे, अगले लेक्चर्स में देखेंगे। पहले हम लोग इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लें ताकि हमारे MCQs इजीली सॉल्व हो जाएं। ये बेसिकली करता क्या है, फिशर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल। पहला, इट इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव्स। ये बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है। रिलेटिव्स मतलब P01 एंड P10, जो भी बेस है और जो भी करंट है उसको रिलेट करके एज ए ज्योमेट्रिक मीन सिंपली कैलकुलेट करता है। ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव विद फिक्स्ड वेट। अगर फिक्स्ड वेट होते हैं तो फिक्स्ड वेट के साथ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को भी कैलकुलेट कर लेता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब हम बात करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की स्टूडेंट्स। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो ये भी फिशर ने ही डेवलप्ड किया है और थोड़ा सा एक्सटेंड किया अपने कंसेप्ट को और अपने कंसेप्ट को ब्रॉड किया। तो इन्होंने एक लॉजिकल प्रॉपर्टी लगाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के नाम पे, जिसका बेसिक फॉर्मूला दिया, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू। जैसे P और Q, अगर हम जितना प्राइस लगाते हैं, जितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, तो जो हम वैल्यू पे करते हैं वही मेरी वैल्यू होती है। ये ग्रुप कमोडिटीज़ के बेसिकली लगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस लिए लगा, just as each formula should permit the interchange of the two times without giving inconsistent result, so it ought to permit interchanging the price and quantity without giving the consistent result. Thus the two results multiplied together should give the true ratio. इन्होंने बताया कि अभी पहले क्या हो रहा था कि जो चीज़ें वैल्यू हम कर रहे थे इंटरचेंज कर रहे थे 2 टाइम। अब इन्होंने क्या बताया है कि आप वैल्यू को इंटरचेंज, जैसे फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर एक का फैक्टर P, Q होता है तो दूसरे का फैक्टर क्या होता है Q, P। मीन्स जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, PQ और QP, मतलब P01 इंटू Q01। प्राइस और क्वांटिटी को मर्ज करके जो वैल्यू ऑब्टेन होगी उसका ट्रीटमेंट हम किस पे करते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे करते हैं। यही चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है इंडेक्स नंबर इज सेट टू बी सेटिस्फाई विद द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अगर स्टूडेंट आप फॉर्मूला देखो तो उस फॉर्मूले में क्या था, टाइम रिवर्सल में सेम फॉर्मूला, बस हम लोगों ने उसको रिवर्स कर दिया था। इसमें क्या करना है, पहला जो हमने बनाया है देखिए, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1। मैंने बताया भी था कंसेप्ट आपको 10, 11, 0001। इजीली आप उससे फॉर्मूले को ऑप्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने देखिए दूसरा फैक्टर क्या बनाया स्टूडेंट्स, सिग्मा QP, मतलब पहले एक PQ फिर बनाया इन्होंने QP। QP को जैसे ही किया इन्होंने तो इसमें रिवर्स नहीं किया इन्होंने, वैसे ही रखा 10, 11, 0001, यानी कि 10, 11, 0001 वाला कंसेप्ट इसमें रखा। सेम फॉर्मूला किया, सेम वैल्यूज रखी, बस PQ और इधर क्या कर दिया QP। इसमें जो प्रूफ करना होता है स्टूडेंट्स, वो क्या प्रूफ करना होता है, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इज इक्वल टू 1। ये कैसे प्रूफ होता है, आप जब वैल्यूज को डिडक्ट करोगे, आप इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है सिग्मा P1Q0। अब आप बिल्कुल लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में देखो, बिल्कुल नीचे कि P1Q0 दिया हुआ है। P1Q0 पहला और लास्ट वाले का बिल्कुल लास्ट का डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल। P1Q1 ऊपर भी दिया हुआ है, P1Q1 ऊपर भी दिया हुआ है। देखिए आप P1Q1 कहो चाहे Q1P1 कहो, बात स्टूडेंट एक ही पड़ती है, तो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, ऊपर बचेगा अंडर रूट में Q1P1 या P1Q1 अपॉन, नीचे देखिए कौन से डिजिट सेम है इसमें, P0Q0 जो बेस है P0Q0, और इसमें भी देखिए सिग्मा P0Q0 बचा हुआ है। तो यही दोनों उतार लिया गया, सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा Q1P1 अपॉन सिग्मा P0Q0। अब इन्होंने क्या किया, इसका अंडर रूट अगर आप हटाएंगे तो इसमें से P1Q1 और P0Q0 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा
प्रूवन हो जाएगा। यही फॉर्मूला हमारा जो है सेटिस्फाई करता है क्या, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जिसमें एक फैक्टर P, Q है तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, Q, P हो जाएगा। आई होप आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इजिली क्लियर हो गए हो फॉर्मूले बेसिस पे। इसकी प्रैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी क्या होगी, इसका न्यूमेरिक फॉर्म क्या होगा, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ देखेंगे, क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। ओके, छोटा सा एक कंसेप्ट है स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, जो कंज्यूमर होता है उसकी हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, उसकी हम प्रायोरिटी को चेक करते हैं, उसकी हम रिलेटिव मेजरमेंट को चेक करते हैं कि जो कस्टमर है उसका जो टेस्ट है, उसकी जो सर्विस है, ये किस तरीके से चेंज हो रही है या फ्लक्चुएट हो रही है, उसके प्राइस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके के जो चेंजेस आते हैं उसको हम मेज़र करते हैं किसमें, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो आइए इसको समझते हैं कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल्स डिवाइस टू शो द एवरेज चेंज इन द प्राइस। बात वही आ गई कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो शो करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, कि क्या प्राइस ऑफ गुड्स में चेंज आए हैं, और सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस, जहाँ पर पीपल जिस चीज़ों को खरीद रहे हैं, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है एक प्लेस पे। इसी के लिए जो मेथड बना हुआ है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें कई तरह की कमोडिटीज़ होती हैं जिनको हम चेक करते हैं। इसमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, प्रेफरेंस है, टेस्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर्स की चेक की जाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द पर्पज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज टू गिवन एन एग्जैक्ट आइडिया टू इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। जैसे अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में बड़ा हेल्पफुल होता है ये मेथड, नेशनल इनकम के प्रोस्पेक्ट से भी, गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट से भी। इसमें आपके चेंज लाइक बहुत से लोग कंपनी में, कोई कंपनी नई अगर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में, तो उसको ये पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट कैसा है, आपका प्रेफरेंस कैसा है, आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स को लाइक करते हो। तो वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स का ये टूल्स वहाँ पे लगाया जाता है कि अलग अलग कमोडिटीज़ को चेक करना कि किस तरीके की कमोडिटीज़ वहाँ पर जो है कस्टमर ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उसी तरह के कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखते हुए ये लोग अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, अब यूटिलिटी की बात आई। यूटिलिटी में बेसिक क्या होता है, बिसाइड द जनरल यूटिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, चेंज इन एक्सपेंडिचर। ये आइडिया देता है एक्सपेंडिचर का, आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का। पहले क्या होता है कि अगर हम 10 रुपए की चीज़ ले रहे हैं और आज हम 50 रुपए की चीज़ को खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो मेरे एक्सपेंडिचर लेवल में इंक्रीज आया, तो उसके चेंज को बताता है। तो कस्टमर के लिए उस तरीके के लेवल के प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ लोग होते हैं लोअर इनकम वाले, कुछ लोग होते हैं मिडिल इनकम वाले, कुछ लोग होते हैं हायर इनकम वाले। तो ये कैसे पता चलता है, जब हम उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को इस स्टैटिस्टिकल फॉर्म में इंडेक्स नंबर के माध्यम से चेक कर लेते हैं, तो हमको इजीली पता हो जाता है कि हमारे चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे प्राइस में यदि कोई चेंज आता है तो उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑन प्राइजेस, कैसे हम वेजेस एंड सैलरीज को एडजस्ट करते हैं, कैसे हम डियरनेस अलाउंस को पे करते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके की सारी जो चीज़ें होती हैं ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पे डिपेंड होती हैं। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा परचेस करोगे, अगर आपकी सैलरी कम है तो आप कम परचेस करोगे, अकॉर्डिंग टू सैलरी ही आप काम करोगे। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्या सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का भी न्यूमेरिकल्स आते हैं? जी हाँ, इसका भी फॉर्मूला पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। क्या होता है स्टूडेंट्स, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। इसको हम फुल्ली आगे क्लियर करेंगे। आर का मतलब बेसिकली होता है रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या होता है, आपके पास दो तरीके की प्राइस गिवन होगी क्वेश्चंस में, एक होगी P0, एक होगी P1। तो जो दोनों तरीके की प्राइस होंगी उससे हम रिलेटिव प्राइस निकाल लेंगे। जैसे P1 अपॉन P0 इंटू 100, आपको पता है बेस को नीचे रखते हैं, करंट को ऊपर रखते हैं, यानी कि P1 अपॉन P0 इंटू 100, उससे आप रिलेटिव प्राइस निकाल देते हो। फिर उसके जो वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है RW की, फिर डिवाइड कर देते हो आप W से। कैसे करते हैं ये हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में देखेंगे। बेसिक इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो MCQ में पूछता है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा RW अपॉन W। अगला पॉइंट है कि क्या ये पॉलिसी डिसीजन के लिए हेल्पफुल होता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसीज, इन सभी चीज़ों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बहुत ही हेल्पफुल होता है। मार्केट के एनालिसिस को करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई भी कंपनी कोई नया गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो तरीके की वो क्या कर लेती है, स्ट्रेटजी बना करके मार्केट की रिसर्च करती है। तो मार्केट की रिसर्च किस भी यहाँ पे होगी, यही स्टैटिस्टिकल टूल लगता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कि आप जरा देखो किस तरीके के कंज्यूमर वहाँ पर ज़्यादा हैं, ताकि हम उस तरीके के प्रोडक्ट को बना करके मार्केट
मार्केट में लॉन्च कर सकें। ओके, अब इनकी बात करते हैं एजम्पशंस की। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस लाइक सिमिलर नीड्स ऑफ द पीपल फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड और सेम। जब इनकी सिमिलर नीड्स होती है उनके लिए इंडेक्स नंबर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है सेम लेवल का, सेम गुड्स वाले, आपका प्राइस कोटेशन आर सेम है, आप एवरेज लेवल में आते हैं या मिडल लेवल में आते हैं। जब ऐसी कभी कंडीशंस पड़ती हैं तो हम सेम लेवल पे इनकी एजम्पशंस को मानते हैं, उसी पे इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली अगर बात करें डिफ़िकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन में डिफ़िकल्टी आती है, तो इसके लिए क्या आती है, ड्यू टू डिफरेंट लिविंग पैटर्न वी हैव टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्योंकि हर तरीके का यहाँ पे आदमी रहता है। अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पर मिडिल लेवल भी है, लोअर लेवल भी है, अपर लेवल भी है, तो हम किस लेवल के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द इकोनॉमिक पर्पस। क्योंकि अगर इकोनॉमी को देखते हुए हम काम करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके का इंडेक्स नंबर किस तरीके के व्यक्ति के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और बेस फॉर्मूला सेम होता है लेकिन तरीका जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उनके रिकॉर्ड्स करता है, एक्सपेंडिचर को उनके रिकॉर्ड करता है, इनकम को, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस एंड शॉर्टकमिंग्स की। क्या कमियां आ रही हैं? बेसिकली देयर इज़ नो स्कोप फॉर एडजस्टिंग इन द चेंज ऑफ कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पर्सन। अब किसी भी तरीके कोई स्कोप नहीं है, अगर आप कम वाले हो तो नहीं है। हाँ, ये है कि मार्केट में किस तरीके की चीज़ें हैं, आप उसको कितना बियर कर पा रहे हो, इन सब चीज़ों से स्टैटिस्टिक्स डील करता है, जिसमें बेसिकली इंडेक्स नंबर करता है, ट्रेंड सीरीज करता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस पर वर्क करती हैं। इट ओनली स्टैंड्स टू इंडिकेट द इकोनॉमिक चेंजेस, ये इकोनॉमिक चेंजेस को स्टडी करता है। ये जितनी भी एरर्स और बायसनेस होती है पॉसिबल, उन कमोडिटीज़ को क्या करता है, बताता है। लेकिन ये कमी आती है कि इसमें एरर्स होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसमें बायसनेस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और जो प्राइस को कलेक्शन होता है उसमें भी कमियां आती हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हम किस तरीके के पॉइंट्स के थ्रू हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्लास ऑफ पीपल, हम एक तरीके के आदमी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें लोअर लेवल के लिए करना है कोई भी चीज़, तो हम लोअर लेवल के लिए हम उसके क्लास को सेलेक्ट करेंगे, उसकी चॉइस जो होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका होल प्राइस इंडेक्स नंबर देखेंगे, उसकी कमोडिटी को चेक करेंगे और उसका बजट देखेंगे, और फिर उसको क्लासीफाई करेंगे कि फूड ज़्यादा लेता है, कि क्लोथ खरीदता है, कि फ्यूल ज़्यादा लेता है, कि हाउस में ज़्यादा लगाता है, कि किस तरीके के एक्सपेंस को वो करता है, छोटी चीज़ें लेता है कि ड्यूरेबल चीज़ें लेता है कि लार्ज चीज़ें लेता है। इन सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स हम मीज़र करते हैं। उसके बाद हम जो अपना फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। अगर बजट की बात आती है तब, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर फैमिली बजट मेथड की बात आई तो देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आर का मतलब रिलेटिव प्राइस, प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ द बेस ईयर। यही चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। अब आर का मतलब यहाँ पे रिलेटिव प्राइस है, आप किस तरीके से निकालोगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100 आप करके निकाल लोगे, फिर एक कॉलम आपका आर बन जाएगा। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वेट होते हैं। वेट अलग अलग कमोडिटीज़ के हो सकते हैं, जैसे फूड हमने लिया 35%, ऊपर लिखा हुआ है फूड हमने लिया 35%, क्लोथ लिया मैंने 15%, और 40% मैंने फ्यूल एंड लाइटिंग ले ली, हाउस ले लिया 10%। तो यानी कि मैंने चारों कमोडिटीज़ को अलग अलग यूज़ किया। ऐसा तो है नहीं कि केवल फूड ही लेकर के हम रहते हों या केवल क्लोथ ही पहन के हम रहते हों, हमने नंबर ऑफ चीज़ें हमने खरीदी। तो ये हो गया मेरा क्या, कमोडिटीज़। और जो इनका मैंने परसेंटेज लिया स्टूडेंट्स कि फूड 35%, क्लोथ 15%, ये जो परसेंट है 35, ये मेरा हो जाता है वेट। जो क्लोथ है मेरा 15%, ये हो जाता है मेरा वेट। जो फ्यूल एंड लाइट मेरा 40% है, ये हो गया मेरा वेट, और हाउस 10%, ये हो गया वेट। तो आपने कॉलम बना लिया 35, 15, 40 और 10, ये हो गया आपका वेट। अब W तो आपको मिल गया, R कैसे मिलेगा, R में दो तरीके के प्राइजेस आपको दिए होंगे, एक प्राइस होगा आपका करंट ईयर का, एक प्राइस होगा आपका बेस ईयर का। करंट ईयर को आप रखेंगे ऊपर P1 अपॉन P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। इससे आप अलग अलग सबकी रिलेटिव प्राइस निकाल लोगे, रिलेटिव प्राइस निकाल लोगे। इसको आर बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको आई भी स्टूडेंट्स बोला जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आर और डब्ल्यू आपको मिल जाएंगे, उस आर और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई करा के कॉलम बना लोगे, तो वो आ जाएगा सिग्मा आर डब्ल्यू। सिग्मा का मतलब टोटल, उसके बाद सिग्मा डब्ल्यू मतलब जो वेट आपका 35 और वो करके 100% था, 100 से आप डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट होगा वो आपका इंडेक्स नंबर होगा स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आ गया हो। और जो न्यूमेरिक फॉर्म है, हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म वैसे भी आप लोग को पता है कि हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म बोर्ड्स पे करते हैं। एक
आप लोग के बीच का इंटरेक्शन रहता है उस पर करते हैं, तो वो चीज़ें हम क्लियर करेंगे आगे की क्लास में, अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने मैसेजेस डाल सकते हैं इंडिविजुअली या ग्रुप पे, जिस तरीके के मैसेज डाल सकते हैं। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।